2018 के इलेक्शन में 21 सीटें थी कराची की नेशनल असेंबली की। पीटीआई ने 14 जीती थी, जिस पे आपको याद होगा कि एमक्यूएम के कायद बहुत सीखपा हो गए थे। इस दफ़ा जो नज़र आ रहा है 3 वे मुकाबला है। एमक्यूएम पाकिस्तान मुत्तहद हो चुकी है और एक ज़बरदस्त पावर शो भी हुआ कराची में। पीपल्स पार्टी मैदान में है, जमात इस्लामी भी है। ये छोटी मोटी पार्टियाँ टीएलपी, राय हक, उनके भी कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़ोर आजमाई कर रहे हैं। तो नादिया नकी हमारी कोलीग हैं, कराची की सियासत पे उनकी नज़र रहती है। नादिया घूमी फिरी हैं, आपने ये जलसा भी देखा, आपने कहीं इलेक्शन होता हुआ देखा? क्या नजर आया आपको? कि कोई बाय इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन नहीं लग रहा मुझे। बिल्कुल, बिकॉज जो जिस तरह बाय इलेक्शन में होता है कि किसी को कुछ पता नहीं होता। ट्रस्ट में आज मैंने पूरा आया चंद्रीगढ़ रोड से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तक का सफ़र किया और मुझे कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आई। और अब कितने कम दिन रहते हैं, हार्डली 15 डेज आर लेफ्ट, लेकिन बैनर्स, पोस्टर्स अगर सिर्फ नज़र आ रहे हैं तो वो 2 नज़र आ रहे हैं। एक एमक्यूएम की मुझे पतंग नज़र आ रही है, ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ 2 पार्टियां यहाँ पर हैं, और दूसरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके मुझे पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं। वो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों जो पोस्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं, यानी ये वो 2 पार्टीज हैं जिनकी इस वक्त कराची में कबूलियत है, या समझ लीजिए पाकिस्तान में कबूलियत है, इसीलिए नजर आ रहे हैं। इवन पीपल्स पार्टी उस तरह से मुझे नजर नहीं आ रही जिस तरह से आनी चाहिए थी। 2018 के इलेक्शन में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वो जिस तरह से मार्केटिंग करते हैं, वो वैन्स गुजरती हैं, लाउड स्पीकर्स पे गाने बज रहे होते हैं, इस तरह से कुछ नहीं नजर आ रहा। इवन मैं जमात को कहूंगी जिन्होंने बल्दियात के अंदर इतनी बल्दियाती इंतखाबात में बहुत ज्यादा कैंपेन किया था, हक दो कराची को की उनकी जो कैंपेन चल रही थी, इवन जमात मुझे नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल से जहाँ तक कि कराची की कैंपेन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक है, या फिर टेलीविज़न की स्क्रीन्स के ऊपर अगर आप इनको बुला लें तो वो फिर कहते नज़र आते हैं, लेकिन इसके अलावा वो गहमा गहमी नहीं है जो कि एक नेशनल इलेक्शन में। क्या वजह आपको समझ आ रही है नादिया? क्या मतलब लोग कह रहे हैं कि यार क्या फ़ायदा है, क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, बहुत सारी वजूहत है ज़रा। एक तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इलेक्शन के में सबकी नज़रें अगर कहीं हैं तो वो इस मरतबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर है। सिंध बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। मतलब कराची में, सिंध में सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन जो एक्चुअल फाइट होनी है वो फाइट आपको नज़र आएगी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कहती है कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल कर लेगी, और दूसरी जानिब आपको तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है जो कहती है कि बावजूद इसके कि उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया है, वो बड़े आराम से जो है कंफर्टेबली कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में तो जीत ही जाएगी। वो कहते हैं वाइट वॉश करेगी और पंजाब में एक बड़ा अच्छा फाइट करेगी। बट अगर मैं आपको कराची के हलकों का जिक्र करूं और अगर आप अपने हलकों को जानने की कोशिश करें तो मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, उनके फाइनल लिस्ट आते हैं, आप कोई भी एनए खोल लें कराची का, उसमें इतने सारे कैंडिडेट्स हैं जिनमें कई ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। इनमें से कौन सा तहरीक इंसाफ का है किसी को नहीं पता। तो आई थिंक वो जो कन्फ्यूजन रहेगी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की, वो अपनी जगह कायम रहेगी, बिकॉज कराची में उनके कोई पोस्टर भी आपको नजर नहीं आएंगे। सोशल मीडिया पर वो जितना भी कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बात बनेगी कम से कम कराची की हद तक। फिर एक डिस्पॉन्डेंसी हमें नजर आती है कराची में।